Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे फाइनल स्ट्रिंग प्रोजेक्ट, जिसपे हम एक टेक्स्ट एनालाइजर टूल बनाएंगे, जिसपे हमारे पास क्या होगा, ये प्रोजेक्ट रियल लाइफ ऐप एमएस वर्ड, नोटपैड या ग्रामरली जैसे काम करेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होंगे। जैसे टेक्स्ट जो एनालाइजर्स है वो एनालाइज करेगा, जैसे जिसमें नंबर 1 होगा हमारे पास टोटल कैरेक्टर काउंट, टोटल वर्ड्स काउंट, और काउंट ऑफ वॉवेल्स, काउंट ऑफ डिजिट्स, और मोस्ट यूज लेटर्स, और उसके बाद जो है क्लीन स्पेसेस और एक्स्ट्रा जो स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब अगर इस पे स्टार्ट करें, देखिए हमारे पास क्या होगा। जैसे मैं एक यूजर से टैक्स लूंगा। यूजर से टैक्स लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इज इक्वल टू, यानी एक इनपुट लूंगा जो कि हमारे पास स्ट्रिंग होगी। यहाँ से मैंने लिखा है इनपुट, और इनपुट के अंदर जो है यहाँ पे लिखूंगा इंटर यूर टेक्स्ट। जैसे ये हो जाए उसके बाद क्या करना पड़ेगा। मेरे पास जो है नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। नंबर 1 हमारे पास होगा टोटल कैरेक्टर्स। तो यहाँ से जो है मैंने लिखा टोटल, और फिर यहाँ पे लिखा है CHARS, यानी शॉर्ट फॉर्म पे लिखा टोटल कैरेक्टर्स। फिर हमारे पास क्या होगा लेंथ, और इसकी जो लेंथ होगी वो टोटल जो टेक्स्ट हमारे पास होगा उसकी लेंथ हमने काउंट करना है। फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पे तो टोटल वर्ड्स को काउंट करना है। अगर टोटल वर्ड्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल और वर्ड्स। अब टोटल वर्ड्स के बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखना है लेंथ, और इसके बाद जो है क्या करना है, जो हमारे पास जो है टोटल वर्ड्स होंगे। एक चीज और देखिए, टोटल वर्ड्स के साथ जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड्स। अब वर्ड्स को हमने बनाया नहीं है, तो फिर हम किस तरह करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है मुझे लिखना है वर्ड, वर्ड्स इज इक्वल टू। अब वर्ड्स किस तरह आएंगे, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट का काम क्या है कि मुझे वो वर्ड्स दो, यानी विदाउट स्पेसेस वगैरह ऐड नहीं करना है। जो वर्ड्स हैं मुझे सिर्फ उन्हीं को लाके दे दें, यानी जो दरम्यान में स्पेसेस हैं उनको काउंट नहीं करना है यहाँ पे इस लाइन पे। फिर थर्ड हमारे पास क्या है, काउंट उसमें वॉवेल्स। यहाँ पे मैंने लिखा है वॉवेल्स, वॉवेल्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे वॉवेल्स। अब वॉवेल्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या वॉवेल्स होंगे। जैसे लिखा हुआ है E I O U, और हम इसको कैपिटल में भी लिखेंगे EIOU। यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इस वॉवेल को काउंट करना है। जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वॉवेल्स इज इक्वल टू, वॉवेल्स काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वॉवेल काउंट इज इक्वल टू, अब ये वेरिएबल बना है। इसके बाद क्या करना है, यानी इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, वॉवेल्स को काउंट करना है। तो सम लिखूंगा, और सम हमारे पास क्या होगा, यानी जितने भी हमारे पास ये हैं, 1 फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट, इफ कैरेक्टर इन वॉवेल्स। यानी आपने जो है नंबर्स को ऐड करना है जब आपके पास जो है इस वॉवेल्स के अंदर में से कोई नंबर मिल जाए, यानी कोई अल्फाबेट मिल जाए। अब जैसे ये हो गया, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 4 पे, नंबर 4 पे डिजिट काउंट करना। यहाँ पे जो है मैंने लिखा डिजिट काउंट इज इक्वल टू, डिजिट काउंट में क्या करेंगे, सेम वही यूज करेंगे, सम 1 फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट इफ कैरेक्टर इज डिजिट। हमारे पास जो है डिजिट वैल्यू होगी तब जो है आप उसमें वही मेथड यूज करें जो ऊपर हमने बनाया है। जैसे ही हो जाए, ये हमारे पास जो है नंबर्स काउंट होंगे। स्टेप नंबर 5, जो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स हैं, इग्नोर स्पेसेस करेगा। यानी जो हमारे पास स्पेसेस है वो हमारे पास उसको इग्नोर करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फार्म, ओके, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट, कलेक्शन इंपोर्ट्स होगा कहां से, काउंटर। जैसे ये हो जाए, अब मुझे क्या करना है, करेक्टर और काउंट को टारगेट करना है, इज इक्वल टू जो हमारे पास काउंटर होगी ऊपर जो हमने बनाया है। अच्छा, ये सी में कैपिटल रखूंगा, तो ऊपर मैंने कैपिटल रखा है। जैसे मैंने लिखा है काउंटर और करेक्टर। काउंटर के बाद क्या करना है, इसके अंदर जो टैक्स है हमारे पास, टैक्स डॉट, जो ऊपर टैक्स होगा उसको जैसे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे ये स्पेस दिया, और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस तरह लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये काउंट होके आ जाएंगे। तो मोस्ट कॉमन
अब मोस्ट कॉमन के लिए हम बनाएंगे एक चीज, जैसे हमारे पास जो है करेक्टर अमाउंट के नाम से होगा, यानी बल्कि करेक्टर काउंट कर लेते हैं, करेक्टर काउंट डॉट मोस्ट कॉमन। जब भी हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन आ जाए, यानी मोस्ट कॉमन हो जाए, तब जो है उसको आपने करेक्टर काउंट में ऐड कर दें। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे लिखना है 1 और यहाँ पे जो है हमारे पास इंडेक्स होगी इसकी 0, यानी एक ऐड कर दो और उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक जो है आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो है जो आउटपुट सेक्शन है वो हमने ऐड करना है। अभी तक हमने बनाया, कंट्रोल माइनस करूंगा थोड़ा सा जूम कम करके, एक मरतबा आपको कोड दिखा देता हूँ कि एक साइड पे हमने, मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूँ। और अब जो है हम क्या करेंगे, अपने आउटपुट सेक्शन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट, डबल कोटेशन के अंदर नेक्स्ट लाइन पे एक स्पेस सीक्वेंस ऐड करके थोड़ा सा खूबसूरती के लिए मैंने देना है यहाँ पे स्पेस, यानी इस पे इज इक्वल की साइन देनी है। और यहाँ पे जो है एनालिसिस, एनालिसिस, और फिर हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट। जैसे ये हो जाए, इसके बाद आपने क्या करना है, ये स्पेसेस हो गया, फिर मुझे यहाँ पे इसको करना है प्रिंट। प्रिंट के बाद डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर जो है मैंने रखना है टोटल। अच्छा, ये टी जो है टोटल, और टोटल हमारे पास क्या होगा, करेक्टर्स। टोटल करेक्टर्स के बाद यहाँ से मैंने दिया ये कॉमा, और यहाँ पे मैं अपना लेके आऊंगा टोटल करेक्टर्स, CHARS शॉर्ट फॉर्म पे मैंने लिखा है। इसी तरह मैं ये सबको 1 बाय 1 करता रहूंगा, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टोटल वर्ड्स कॉमा, और उसके बाद टोटल वर्ड्स, फिर अगेन कर लेते हैं प्रिंट टोटल, और टोटल हमारे पास क्या होगी, टोटल वॉवेल्स। टोटल वॉवेल्स भी हमने बनाया है वॉवेल, वॉवेल अंडरस्कोर काउंट। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये भी वॉवेल स्मॉल में होगा। इंटर किया, अब वॉवेल भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वॉवेल के बाद हमने डिजिट्स बनाए थे डबल कोटेशन के अंदर, टोटल वॉवेल्स के बाद टोटल डिजिट्स। डिजिट्स के सामने क्या होगा आपके पास, डिजिट और काउंट। फिर हमारे पास जो है प्रिंट मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स। और इसके अंदर आप देखें, यहाँ पे जो है मैं एक ऐसा पॉइंट ऐड करने वाला हूँ जिसमें हमारे पास जो है बैप्टिक का साइन दिया। जैसे आपने 1 2 3 ऊपर टॉप पे जो लिखा हुआ है, इसके साथ ही एक साइन है बैप्टिक का। मैं यहाँ पे जो है 2 टाइम बैप्टिक का साइन दे रहा हूँ, और इसके अंदर जो है मैं ये पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। और फिर मैंने लिखा है मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, और मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या होगा। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ पे ये जो रेड लाइन आ रहा है ना, वो इस वजह से आ रहा है कि इसको आपने लास्ट में क्लोज करना है। अब देखें ये हट गया, मोस्ट कॉमन। और मोस्ट कॉमन के अंदर जो है हमने क्या यूज करना है, हमने इसकी इंडेक्सिंग देनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा 0, और 0 से ये हो जाए, और फिर जो है एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जो है मैं दे रहा हूँ ये पॉइंट, और फिर मुझे क्या करना है, ये यानी ब्रैकेट्स, और फिर मुझे यहाँ पे करना है मोस्ट कॉमन, और हमारे पास क्या होगा 1। जैसे ये हो जाए, ये हमारे पास जो है ब्रैकेट यहाँ भी क्लोज है, और इसके बाद जो है इसके अंदर ही मुझे लिखना है क्या, टाइम्स। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ आ गया होगा। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, ये इसके अंदर ही बनाएंगे। कंट्रोल एक्स किया, अब यहाँ तक जो है हमारा ये काम मुकम्मल हो गया है। और कंट्रोल एस करके और कंट्रोल माइनस करके मैं थोड़ा सा जूम कम करके और फिर आपको पूरा कोड दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये कोड हो गया है, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको मैं रन करने की कोशिश करूंगा एक मरतबा। और जैसे मैंने यहाँ पे रन कर दिया है, यानी क्लिक किया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अब देखें, इस एरर को यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके यहाँ से इसको हटा दूँ,
तो हमारे पास जो है ये एरर क्या है, एरर जो है हमारे पास यहाँ पे है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें यहाँ यही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एरर था। अब दोबारा अगर मैं इसको क्लिक करूं और अब हमारे पास देखें ये क्या एरर आ रहा है, अब ये एरर नहीं है। इसको मैं अगर इसको क्लियर करूं, यानी दोबारा अगर इसको रन करवाने की कोशिश करूं, तो आप जैसे कंट्रोल F5 प्रेस किया और कंट्रोल F5 प्रेस करने के बाद हमारे पास जो है ये डिबगर को दोबारा देखें, यहां से जो इसने दोबारा स्टार्ट किया और अब क्या होगा, कह रहा है कि इंटर यूर टेक्स्ट। जैसे मैंने यहां पे लिखा है आई एम फरहान खान एंड यू यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अब जैसे ये हो गया तो उसके बाद मैं 1 2 3 मतलब अपनी तरफ से 1 2 3 4 लिख रहा हूँ और जैसे इंटर किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आया है, 59 जो है करेक्ट इस पे आया है, 59 टोटल करेक्टर थे, 11 जो है हमारे पास वर्ड थे और हमारे पास 18 वॉवल्स थे और उसके बाद जो है 4 डिजिट थे, यानी नंबर थे 1 2 3 4 हमने लिखा था और ये हमारे पास जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर्स हैं। तो इस तरह जो है हमारा आज का प्रोजेक्ट था, ये हमारे पास प्रोजेक्ट काम कर रहा है और कंट्रोल माइनस करके अगेन आप इस कोड को एक मरतबा देखें और जो भी आपने मिस्टेक किया या जो है आपने कोई वर्ड ऐसा छोड़ा हो और इसको दोबारा सही से देखें, दोबारा रन करवाएं तो ये सही काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।